जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 74 यानी कि 183 डे का 74th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा प्लेन से है इस बार। कर लेट P1 एंड P2 आर टू प्लेन्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। यार देखो यार, बकवास क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब बकवास नहीं यार, एडवांस यार, थोड़ी तो इज्जत कर लो इज्जत कर लो, थोड़ी इज्जत। तो चलो यार, ऑप्शन पे रिलेटेड क्वेश्चन है तो दिमाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दिमाग लगाते हैं। ठीक है, करा P1 और P2 दो प्लेन, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 P2 डायरेक्शन रेशियो ये है हमारे पास। ठीक है, तो 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 एंड x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2। तो ए बी सी पॉइंट मान लिए 2a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 3 एंड a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 2। तो a b एंड c। ओके, तो यहाँ पे लिख लो इसको, थोड़ा सा अच्छा लगेगा और बाकी कोई बात नहीं है। मतलब क्या, थोड़ा सॉल्व करने के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1 प्लस 2, बी के नीचे कितना आ जाएगा -1 -2 और सी के नीचे कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 -1। करेक्ट। तो a बाई 3 इज इक्वल टू बी बाई -3 इज इक्वल टू सी बाई 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा a बाई 1 b बाई -1 एंड c बाई 1। ये आ गया। तो कह रहा था लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ P1 P2 डायरेक्शन रेशियो 1 2 -1। अब इसके 1 2 -1 है और यहाँ हमारे 1 -1 बना रहे हैं, तो यानी कि पहला ऑप्शन हमारा खत्म, टाटा बाय। पहला ऑप्शन हमारा खत्म, टाटा बाय। चलो अब दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ते हैं किसकी तरफ? दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन P1 P2। अब ये लाइन अपने को दी गई है, क्या दी गई है? 3x माइनस 4/9 इज इक्वल टू 1 माइनस 3y/9 इज इक्वल टू z/4। काफ़ी देर से पीछे नहीं देखा आप लोग, तो सो गए होगे। चलो सो गए नहीं, मुझे पता है, उम्मीद है। कह रहा है कि द परपेंडिकुलर टू द लाइन इंटरसेक्शन P1 P2। कह रहा है ये लाइन इसके इंटरसेक्शन पॉइंट के क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, x माइनस 4/3, क्या लिखूं? 4/3/3 लिख सकता हूं। इसको लिख सकता हूं y माइनस 1/3 अपॉन -3 लिख सकता हूं, और ये z/3 प्यार से लिखा हुआ है। समझना मेरी बात पहले। तो ये आ जाएगा x माइनस 4/3 अपॉन 1, ये आ जाएगा y माइनस 1/3 अपॉन -1, और ये आ जाएगा z/1। अब देखो, इसके drs और इसके drs सेम है, और अगर drs सेम है तो लाइन कब से परपेंडिकुलर होने लगी बाबू मोशाए? तो सीधी सी बात है कि जो दूसरा ऑप्शन है वो भी हमारा गलत, जो दूसरा ऑप्शन है वो भी हमारा कैसा है? गलत। अब बढ़ते तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ये तो हमारा हो गया ए ऑप्शन के लिए खेल, ये हो गया हमारा बी ऑप्शन के लिए खेल। सी ऑप्शन में करा था एक्यूट एंगल बिटवीन P1 P2 60 डिग्री। करा दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। चलो इस बात पे थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर हम बीच का एंगल निकालें तो cos थीटा इज इक्वल टू 2 × 1 2, 1 × 2 2 एंड -1 डिवाइड बाई 4 5 6 √6 और √6। अब ये ना आता हो ना भाई, तो फिर चुल्लू पर पानी लो और डूब के निपट जाओ। कितना आ जाएगा? 4 में गया 3, और नीचे कितना आ जाएगा? √6 6। तो थीटा की वैल्यू 60 दौड़ करके आ जाएगी, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन कैसा है? करेक्ट है। बोलो क्या लगा, मजा आया कि नहीं आया? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ना। चलो अब बात करते हैं डी ऑप्शन की। किसकी बात करते हैं? डी ऑप्शन की। तो डी ऑप्शन करने के लिए हमें इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है। तो अगर मैं यहाँ पे डी ऑप्शन की बात करूँ, किसकी बात करूँ? डी ऑप्शन के लिए बात करूँ, तो डी ऑप्शन के लिए कह रहा है कि द P3 इज द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी x माइनस 4 x माइनस 2 एंड z प्लस 2 इज परपेंडिकुलर द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन P1 P2। यानी कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, इनका -1 1 -1 एंड +1, वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा, क्योंकि प्लेन हमारा इस पॉइंट से भी पास हो रहा है और इसके इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर भी है। तो यह आ जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड, यहाँ पे आ जाएगा -4 + 2 + 2, 0 आ जाएगा। इक्वल कितना आ जाएगा? 0। तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब कह रहा है इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 2 1 1 से, वो 2/√3 होगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। सबको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.2 -1 + 1 डिवाइड बाई रूट के अंदर 4 1 5 1 6। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 आएगा, कितना आएगा? 1 1 1, सॉरी 1 ही आएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2/√3। कितना आ जाएगा? 2/√3। यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो भी कैसा है? करेक्ट है। तो डिस्टेंस वही है, बचपन वाली डिस्टेंस निकाला, ax1 + by1 + c
रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। तो कैसा लगा क्वेश्चन? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय श्री राम। यार शेयर किया करो यार, शेयर नहीं करते यार, बड़ा दर्द दिए हो तुम लोग हैं।